दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे आपके नंदुई जी मारते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे बहरा मिस्ड कॉल, वो भी अननोन नंबर से। काजल नंबर देखकर डायल कर देती है। हेलो डॉक्टर काजल, मैं पूना से मिसेज अग्रवाल बोल रही हूँ। आपकी ननद सारिका की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैंने उसको अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। आप लोग जितना जल्दी हो सकते हैं आ जाए। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेज अग्रवाल, हम लोग कल ही पहुंच जाएंगे। सारिका के पति कहाँ हैं? डॉक्टर काजल ने पूछा। ये सब उन्हीं के कारण हुआ है, आप लोग बस जल्दी आ जाइए, फिर विस्तार से बताएंगे मिसेज अग्रवाल ने काजल को बोला। काजल क्लिनिक बंद करवाकर आनन फानन में घर पहुंची। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। घर पहुंचकर काजल ने सारी बात अपने पति मोहित और सास को बताई और बोली, अब बहुत हो गया, इस बार कोई फैसला लेना होगा। हमारी छोटी सी सारिका न जाने कितने दर्दों से गुजर रही होगी। आप लोग कुछ भी बोले, मैं इस बार सारिका को उस दुष्ट के साथ नहीं छोड़ने वाली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो काजल। सारिका को यहाँ लेकर मैं उस तने के खिलाफ कोर्ट में केस भी करूँगा। मैं उसको और उसके परिवार को छोड़ूंगा नहीं। 1 साल भी मुश्किल से हुआ है और उसने मेरी छोटी सी बहन की जिंदगी खराब कर दी है। मोहित ने गुस्से में बोला, बेटा थोड़ा शांति से काम लो, सारिका मेरी भी बेटी है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न लेना जिससे सारी उम्र पछताना पड़े। समाज परितयता लड़की को स्वीकार नहीं करता। मोहित की माँ बोली, जल्दबाजी कहाँ है माँ, जब से शादी हुई है उन लोगों का तमाशा देख रहे हैं। सारिका ने एक भी दिन ससुराल में प्यार से नहीं गुजारा, हर तरह से बात करके देख ली है। इस बार पानी सर से ऊपर निकल गया है। मैं और काजल कल उसे लेकर आ जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। मोहित ने माँ को बोला। माँ, समाज को नहीं, हमें उसे स्वीकार करना है। जिसे जो बोलना है वो अपने घर पर आराम से बोले। आप चिंता नहीं कीजिए, सारिका को हम सब संभालेंगे। इससे ज्यादा नर्त अब हम सहन नहीं कर पाएंगे। माँ जी, हम दोनों कल ही सारिका को लेने जा रहे हैं, काजल ने अपनी सास को समझाते हुए कहा। नीले आसमान से गुजरते जहाज के साथ साथ काजल की सोच भी उड़ान भरने लगी। सारिका मोहित की इकलौती बहन है और घर में सबकी लाडली और भाभी की तो सबसे ज्यादा। सारिका उस समय MBA करके लगभग 1.5 साल से नोएडा में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। ये रिश्ता मम्मी ने अखबार में देखा था, जिसके अनुसार लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पूना में अच्छी कंपनी में था। लड़के का बड़ा भाई अपने
मम्मी पापा के साथ मेरठ में रहता था। एक दिन वक्त निकलकर मोहित और काजल सारिका का रिश्ता ले उनके घर पहुंच गई। वहां काफी इधर उधर की बातें हुई। सभी बात करने में बड़े मीठे थे। कुछ भी ऐसा नहीं लगा उन लोगों को जो अजीब हो, सिवाय इसके कि उन की बड़ी बहू बहुत कम बोल रही थी। वो ज्यादातर अंदर ही रही। पूछने पर बताया उनकी शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ है और आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। इसके बाद हम लोग लगभग 3-4 बार उनके घर गए। एक बार तो माँ को भी ले गई। माँ ने बातों बातों में उन्हें बता दिया कि हम शादी बेहतरीन करेंगे जिससे उनको कोई भी शिकायत नहीं होगी और सब ठीक था। बस एक उनकी बहू की सूपी मुझे थोड़ा असहज करती और दूसरा हम जब भी उनसे उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछते तो वो लोग मोल कर बात घुमा देते। इस बात पर माँ कह देती हो सकता है बड़ी बहू कम बोलने वाली हो। फिर बात इधर उधर हो जाती। फिर उन्होंने तने को पुन्ना से बुलाया और सारिका से मिले। सब कुछ अच्छा हो रहा था। शादी पक्की हो गई और 1 महीने में ही शादी की तारीख भी निकल आई। वक्त इतना कम था कि और किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। सब शादी के इंतजामों में व्यस्त हो गए। सारिका की तन्ने से फोन पर बहुत कम ही बात होती। वह कहता शादी से पहले बात करने से एक दूसरे का शार्म खत्म हो जाता है। इधर सारिका ने ये सोच कर कि उसे तो पुणे जाना है और फिर वही नौकरी करेगी, नौकरी छोड़ने की अर्जी लगा दी। खैर शादी खूब शानो शौकत से हुई। हमने कार, कैश, गिफ्ट सब कुछ दिया। अपनी सारिका को बहुत अरमानों के साथ उसे विदा किया। एक होशियारी जरूर की हमने कि सारा केस सारिका के अकाउंट में डाल दिया और यही होशियारी हमारी सारिका की परेशानियों का सबब बन गई। अपने हनीमून से लौटकर जब वो हमारे घर आई तो उतनी खुश नहीं दिख रही थी। उसने बताया कि वो बहुत थक गई है और 1-2 दिन आराम करना चाहती है। तने तीसरे दिन ही उसे लेने आ गए। ये कहकर कि सब सारिका को बहुत याद कर रहे हैं। हम सब बड़े खुश थे। इसके बाद तो जैसे सारिका के सामने मुसीबत पहाड़ बन आ गई। सारिका को यहाँ छोड़कर तने वापस पुणे चला गया। किसी बात पर उन लोगों ने जेठानी को इतना ज्यादा परेशान किया कि वो अपने मायके चली गई। सारिका ने पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। अब तो सारा घर का काम सारिका से कराते और किसी न किसी बहाने उसे बहुत सुनाते कि उसे कोई काम नहीं आता, वो किसी काम की नहीं है, पुणे जाने की तो कोई बात ही नहीं करता। तने से जब रात को वो बात करती तो वो अपने माँ बाप की भाषा बोलता। सारिका ये सोचकर चुप रहती कि थोड़ी दिन की बात है, वो जब पुणे चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन परेशान हो सारिका ने ये सब बातें मौका पाकर फोन पर मुझे बताई। मैंने तुरंत मोहित को तने से बात करने को बोला कि वो सारिका को यहाँ से अपने पास क्यों नहीं ले जा रहा है। पहले तो तने ने
इधर उधर बात घुमाई पर मोहित के बार बार दबाव डालने पर पड़े अनमने ढंग से वो आखिर सारिका को शादी के लगभग 6 महीने बाद पुणे ले गया। हमें नहीं पता था वहाँ तो तने के रूप में एक राक्षस रहता था। उसने सारिका को हर बात पर परेशान करना प्रारंभ कर दिया। छोटी बात पर उससे लड़ता, शादी में मिले कैश अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए सारिका पर बहुत दबाव डालता, जो सारिका ने नहीं किया। इस बात से नाराज हो उसका तमाशा और बढ़ गया। ऊपर से वहाँ उसे नौकरी करने की इजाजत भी नहीं दी। एक दिन तो देर रात को शराब पीकर आया और खाना ठंडा पा उसने सारिका को थप्पड़ जड़ दिया। ये बात सारिका ने अपने भैया को बताई। मोहित ने फोन पर ही तने को बहुत हड़काया और पुलिस केस करने की धमकी भी दी। वो थोड़ा डर गया था, शायद उस दिन तुरंत माफी मांगने लगा और सारिका से भी वादा किया कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पिछले 3 महीनों से सारिका ने तने की कोई शिकायत नहीं की। बोलती थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो हर पति पत्नी में होती हैं। तभी एयर होस्टेस की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हम पुणे पहुंच चुके थे। हम सीधे कैब कर मिसेज अग्रवाल के बताए अस्पताल पहुंचे। सारिका को यूं इस हालत में बेड पर देख मेरी तो रुलाई फूट गई। मैंने दौड़कर सारिका को गले से लगा लिया। वो रो रो कर केवल इतना बोली, भाभी मेरा बच्चा मर गया, तने ने मार दिया उसे। ये सुन मुझे और मोहित को काटो तो खून नहीं था। तभी वहाँ मिसेज अग्रवाल आ गई। उन्होंने बताया कि वो काजल के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। वो अक्सर इन दोनों की लड़ाइयाँ की आवाज सुनती थी। काजल कभी कभी मौका पा उनसे 2 बातें कर लेती थी। तभी काजल ने उन्हें बताया था कि वो 2 महीने पेट से हैं और ये बात वो 3 महीने पूरे होने के बाद सबको बताएगी, क्योंकि तने ने उसको ऐसा ही बोला था। उस दिन सुबह सुबह मेरे बेटे बहू जब ऑफिस चले गए तो मुझे काजल की बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैं बाहर निकली तो देखा तने बहुत गुस्सा में बाहर निकल रहा था और सारिका जमीन पर गिरी थी और दर्द से सीख रही थी। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर मैं उसे यहाँ ले आई और फिर आपको कॉल किया। ये सब सुनकर मैं और मोहित की तो जैसे जान सी निकल गई। गुस्से से मेरा तो शरीर कांप रहा था। मैंने सारिका के डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि सारिका बहुत बुरी हालत में यहाँ आई थी, बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। उन्हें आखिर एब्रेशन करना पड़ा। हमने 2 दिन तक उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होने का इंतजार किया। तब तक वही थाने में तने के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई, सारिका को तैयार किया। मोहित ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। सारिका तो जैसे मौन हो गई थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सारिका हमने तुम्हें इस रिश्ते में बांधा था, अब हम ही तुम्हें इससे आजाद कराएंगे और तने और उसके परिवार वालों को इसकी सजा दिलाकर रहेंगे। चलो सारिका अपने
घर चलो। सारिका सुनी निगाहों से बस हम दोनों को देखती रही। हमने मिसेज अग्रवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आंटी आप हमारे लिए भगवान हैं। आपने हमारी सारिका को बसा लिया। बस बेटा इस बच्चे का ध्यान रखना। इतनी छोटी सी उम्र में इसने बहुत कुछ सहा है। आंटी ने सारिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। आज यहाँ घर पर मम्मी की गोद में लेटी सारिका को देख मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान कुछ ऐसा करो कि हम वापस अतीत में पहुँचते और उन दुष्टों के बुरे इरादों को समझ पाते। अपनी सारिका का रिश्ता उनसे न करते। काश हम उनके बारे में थोड़ा और जांच पड़ताल करते। अपने मन में उठने वाली उन शंकाओं का समाधान करते। उनके रिश्तेदारों का पता कर उनके बुरे इरादों को समझ पाते। सारिका की जेठानी से बात कर उनके बुरे व्यवहार का पता कर पाते। काश हम उनके घर ही न जाते। काश इस शादी के लिए हम हाँ ही न करते। काश हम अतीत में जाते और सब कुछ ठीक कर पाते। जानती हूँ अब अतीत में तो नहीं जा सकते परंतु सारिका के भविष्य को जरूर संवार सकते हैं। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य यही है कि शादी से पहले परिवार और लड़के वालों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें। आखिर आप अपने जिगर का टुकड़ा एक नए और अनजान परिवार को देते हैं। साक्ष्यों के अभाव में कहीं एक और सारिका न बन जाए बस यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। ऐसा धोखा एक नई तमाम परिवारों के साथ हुआ है। भविष्य में भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।